हर हर महादेव। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी कोच डॉक्टर भवेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड में लाया, ये पूरे 2026 में प्रत्येक महीने का मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पे हम विस्तृत बात करेंगे। एक लंबी चर्चा के माध्यम से मैं आपको पूरे साल का भविष्य, जो हमारा राशिफल होगा, ग्रहों के गोचर के अनुसार कौन कौन से ग्रह आपको क्या फल देने जा रहे हैं, कहाँ आपको रुकना है, क्या करना है, क्योंकि आप एक ऐसे योद्धा हैं जो 2025 में अपने करियर को एक नई गति दिया था आपने। अब 2026 आपका परीक्षा लेगा और ये परीक्षा आपको सोने की तरह निखार करके लाने के लिए ये चैलेंजिंग आपको देगा। चूंकि शनि के साढ़े का प्रथम चरण होगा ये 2026 आपके लिए, तो इसमें आपको अनुशासन, शनि अनुशासन सिखाता है। लेकिन यहीं पे एक खुशखबरी भी आपके लिए ये है कि गुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इस पूरे चर्चा में आज हम सिर्फ मेष राशि वाले जातकों का 12 महीना कैसा रहने वाला है, क्या आपको करनी चाहिए, कहां रुकना चाहिए, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी आपकी, वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और यह न ही केवल सिर्फ आपके 12 महीने का हम विश्लेषण यहां करने जा रहे हैं, बल्कि एक पूरे साल का रोड मैप आपके लिए मैं तैयार करके दे रहा हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि शनि के साढ़े के प्रकोप से बचने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी मैं वहां बताऊंगा। आप पूरे वीडियो को बड़े इत्मीनान से, बहुत ही तसल्ली करके समझने की कोशिश कीजिए और पूरे महीने को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, मैंने एक वर्ड बोला है स्टार्ट करते ही कि आप एक योद्धा हैं, और योद्धा वर्ड मैं किस लिए कहा, धीरे धीरे जैसे हम वीडियो के अंदर चलते चले जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपको एक लड़ाई लड़नी है, एक परीक्षा देनी है, और उस परीक्षा में एक योद्धा की तरह विजय प्राप्त करना है, एक सोने की तरह आपको निखार अपनी जिंदगी में देना है। चूंकि इस पूरे साल में जो मुख्य ग्रह है वो आपके लिए चैलेंजिंग लेकर के आ रहा है, चैलेंजिंग कहूं तो गेम चेंजिंग करके दे रहा है, जिसमें 3 मुख्य ग्रह तो निश्चित रूप से आपको शनि, बृहस्पति और राहु, ये 3 ग्रह पूरे साल आपको इस पे, आपके लाइफ पे फोकस करेंगे, कैरियर पे करेंगे, आपके वित्तीय स्थिति पे करेंगे, आपके जीवन साथी के साथ करेंगे। तो अब एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, और भी वीडियो आपके लिए बहुत ला रहे हैं, बहुत चीज़ें आपके लिए मैं शेयर करता रहूँगा। यहाँ जो मुख्य ये 3 ग्रह मैंने बताया, इन तीनों ग्रहों को लेकर के पूरे साल गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, प्रत्येक 12 महीने में आपको किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है, और लास्ट में पूरे साल आपको वो कौन सी रेमेडी, कौन सी उपाय करनी है जिससे शनि के कुप्रभाव से बचे रहिएगा, कुदृष्टि से आप बचे रहिएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं शनि की बात मैं कर रहा हूं। तो शनि का मैंने पहले ही बताया कि शनि का प्रथम साढ़े का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है, जिसका असर आपको दिखेगा। ये आपके 12वें घर में मीन राशि के साथ रहेंगे, द्वादश भाव में, और जहां शनि साढ़े या ढैया लेकर के आते हैं तो वो अनुशासन के साथ आगे बढ़ाते हैं, वो परीक्षा लेते हुए, आपके कर्मों का परीक्षा लेते हुए, आपके पेशेंस का परीक्षा लेते हुए, आपके धैर्य का परीक्षा लेते हुए आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। और यही होने वाला है। चूंकि शनि के प्रभाव में आप रहिएगा तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आप यात्रा कर सकते हैं, आपको स्वास्थ्य पे भी थोड़ी सी ध्यान देनी होगी, खास करके शनि के प्रभाव में आंख और पैर, ये 2 अंग ऐसे हैं हमारे शरीर के जहां पे आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना पड़ सकता है।
प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप विदेश में सेटलमेंट का कुछ सोच रहे हैं या विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये उत्कृष्ट समय आपके लिए माना जा सकता है। ये शनि के प्रभाव की स्थिति रहने वाली है। गुरु बृहस्पति जो है वो सुखदाता है और मई तक आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। भूमि, वाहन, नया घर, सुख, ये सब प्राप्त करने का योग है। परिवार में भी पीछे से कुछ अगर ऐसा कुछ उथल पुथल बचा पड़ा हुआ है, संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव है, तो यहां भी आपको गुरु हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। तो एक तरफ शनि जहां अनुशासन आपको सिखाने के लिए तैयार है, परीक्षा लेने के लिए तैयार है, आपके कर्मों का, आपके धैर्य का, आपके विचारों का, आपके व्यवहारों का, वहीं गुरु आपको फायदा भी पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो बहुत घबराने की बात नहीं है और एक एक करके हम हर महीने का आपको सलाह भी मैं देता चल रहा हूं। अभी जैसे हम महीने पे आएंगे 12 महीने में आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली रेमेडी मैं आपको बता के जाऊंगा जिसे आप करके आपके पूरे साल बड़े आराम से एक विजयी योद्धा की तरह आप निकाल लेंगे। पूरे साल का समय निकाल लीजिएगा। चूंकि राहु का भी मैंने नाम लिया था तो राहु आपके लग्न भाव में से हट चुके हैं। अब स्थिति आपकी मानसिक स्थिति जो होगी वो स्पष्ट होता जाएगा और जो आपके केतु आपके छठे भाव में रहेंगे जो शत्रु पर विजय दिलाएगा। कानूनी मामलों में आपको फायदा पहुंचता हुआ दिखेगा, कुछ सफलता होती हुई दिखेगी। तो ये ग्रह जो मुख्य ग्रह थे मैंने मोटा मोटी ये समझाने की कोशिश किया कि ये एस्ट्रोलॉजी का कुछ टेक्निकल पॉइंट थे जिससे आपको क्या फायदा, क्या नुकसान, कहाँ रुकना, कहाँ बढ़ना है, उसको अब हम महीने को लेकर के चलते हैं जिसमें हम 2-2 महीने एक साथ ले रहे हैं। जैसे पहले महीना जनवरी फरवरी होता है, हर एक महीने का मैं बताता चलता हूं। तो जो जनवरी फरवरी महीना होगा वो अनुशासन और खर्चे, इन दोनों विषयों पे आपको विशेष करके ध्यान देना होगा। अब इन दोनों महीनों में जनवरी में और फरवरी में कैसे आपको संभलना है, तो जनवरी का जो महीना होगा ये अनुशासित होने का संदेश दे रहा है आपको। यहां पे अनुशासित होना है आपको। शनि की साढ़ेसाती है, प्रथम चरण है। यहां पे खर्चे आपको लगेगा कि एकदम से आसमान छूने लगा, यहां रुकना है आपको। देखिए मैं एक एक उस पॉइंट को छू रहा हूं जहां पे आप अपने आप को कंट्रोल कर लिए ना तो पूरा साल आपको लगेगा कि मैं बहुत ही बैलेंस निकाल लिया। तो इसलिए इस पे आपको खर्चे को एकदम से हाइक नहीं देनी है, वहां पे आप रुको, वही चीज परचेज करें, वही चीज खरीदें, वही चीज का प्लान करें जो अति आवश्यक है आपके लिए, जिसके वजह से आपको परेशानी ना हो, वैसी ही चीजें आपको परचेज करनी है। और कैरियर थोड़ा धीमी गति से चलेगा, प्रगति होगी, लेकिन वो वाली प्रगति नहीं जो आपके एक्सपेक्टेशन में होगा। जिस बात को लेकर के आप एक्सपेक्टेड होंगे पहले से, थोड़ी सी उसमें धीमी चाल रह सकती है। फरवरी महीने में आपके कार्य क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है क्योंकि शनि काम भी कराते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही यहां बिल्कुल ही नहीं करनी है, बिल्कुल ही नहीं करनी है। यहां तक कि आप योग, प्राणायाम, दिनचर्या को निश्चित रूप से ऐसे शामिल करें जो किसी भी स्थिति में आपको जोखिम ना उठाने दे। फिर मार्च और अप्रैल को अगर देखें तो यह व्यक्तिगत शक्ति और आय का महीना कहा जा सकता है। जो आपका मार्च का महीना होगा, इस महीने में मंगल और सूर्य आपके अनुकूल स्थिति में रहेंगे और एक असाधारण ऊर्जा, जैसे ही पिछले 2 महीने में आपको लगेगा कि मैं बहुत बोझिल था काम से लेकर के, मुझे बहुत काम करना पड़ा, परेशानी झेलनी पड़ी, तो यहां मंगल और सूर्य आपको थोड़ा सा ऊर्जा, थोड़ा सा नहीं असाधारण ऊर्जा मैंने बोला, तो ये ऊर्जा आपको, आपके जो काम रुक गए थे या जो रुके हुए थे उस काम में थोड़ी सी प्रगति होती हुई आपको दिखेगी। अचानक धन कहीं रुका हुआ था जिसमें देर हो रही थी, तो वो धन आने की संभावना आपको लगने लगेगा। यहां पे जो मेन है अप्रैल की बात, अप्रैल व्यक्तिगत रूप से आपको मजबूत बनाएगा। शनि की साढ़ेसाती है, मैं बार बार इसका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पे थोड़ी सी सतर्कता भी साथ साथ, आपको बहुत उत्साहित नहीं होना है। आपको शनि की साढ़ेसाती की वजह से थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है। रिस्क नहीं लेना है आपको, खास करके निवेश में।
अगर आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं और बहुत ही आप ज्ञानी हैं अपने उस निवेश को लेकर के, बहुत जानकार भी हैं, तब भी आप सलाह ले लें। निश्चित रूप से इस बात का मेरा आप गांठ बांध लीजिए कि आप निवेश अगर करते हैं, निवेश से बचिए, और अगर निवेश करने जा रहे हैं तो सलाह मशवरा लेकर के एक दो वैसे लोगों से भी आप बात करिए जो इसके बारे में जानते हों। मई और जून का जो महीना होगा ये आपके वाहन के लिए, आपके प्रॉपर्टी के लिए, आपके पारिवारिक समस्याओं के लिए अच्छा माना जा सकता है। ये गुरु चूंकि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो मानसिक शांति आपको देंगे। पिछले जो 3-4 महीने में आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैं चिंतित हुआ था, व्यस्त हो गया था, कामों में बहुत हम परेशान थे। घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है आपको, आप अपने घर को सजा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी इस बीच में खरीदने का प्लान आपका बन सकता है, वाहन खरीद सकते हैं, या और कुछ नहीं तो सीधा सीधा आप जिस घर में रह रहे हैं उसी घर को सजाने की प्लानिंग आपकी बन सकती है। अब उसको ही सजाना शुरू कर दीजिएगा। कुछ न कुछ गुरु यहाँ पे आपको देने के लिए बैठे रहेंगे। आप किसी शिक्षा में जुड़े हुए हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आपको उच्च शिक्षा में भी सफलता मिलती हुई दिखेगी। जून महीना जो होगा आपके लिए वो परिवार में सुख की अनुभूति कराएगा। माता के साथ अगर संबंध अच्छे हैं तो और प्रगाढ़ हो जाएंगे। अगर अच्छा संबंध नहीं रहा है, कुछ उतार चढ़ाव था माँ के साथ, आपके अपने माता जी के साथ, तो यहाँ पे संबंध थोड़ा सा माता जी के साथ सुलझता हुआ आपको दिखेगा। कैरियर में भी स्थिरता होगी, और अगर आप छात्र हैं तो निश्चित रूप से आपको उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे रास्ता खुलेगा। जुलाई और अगस्त महीने की हम अगर बात करेंगे तो जुलाई अगस्त महीने में जो होगा वो आपका प्रेम का, कैरियर का और गुस्सा, इन तीनों चीजों पे। अब इसमें क्या करना है हमें, जुलाई महीने में भावनात्मक संबंध बहुत महत्वपूर्ण रखेगा आपको। यहाँ पे प्रेम संबंध मजबूत कराएंगे, विवाहितों के लिए जीवन साथी का पूरा सहयोग दिलाएगा ये, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। अगस्त महीने में आपका जो स्वामी मंगल, अपने अत्यधिक क्रोध से यहां आपको बचना है, क्रोधी नहीं होना है। इसका फायदा कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से यहां बचना है आपको, क्योंकि क्रोध सबसे पहले आपको यही नुकसान करा के चला जाएगा कि किसी न किसी से विवाद करा देगा, और बाद में उसका पछतावा आपको हो, उस समय आपको बिल्कुल लगेगा कि मैं सही कर रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मेहनत से आपको प्रशंसा, अगर आप मेहनत करके काम कर रहे हैं तो प्रशंसा भी देगा। विरोधी से सतर्क रहना है यहां पे, क्योंकि आप खुद को भी कंट्रोल करना है आपको, और यहां सामने वाले से भी कंट्रोल करना है, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखेगी। तो यहां पे थोड़ा सा सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होगा, यहां पे ऋण, शत्रु और स्वास्थ्य, इन चूंकि छठे भाव में केतु होंगे तो पॉजिटिव साइन यह है कि शत्रु पे आपको विजय होता हुआ दिखेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखेगा। कोई पुराने ऋण लिए हुए हैं, आप सधाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो चुकता होना संभव हो सकता है, आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ऋण सध सकता है। अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपको जो इसकी दूसरी पहलू देखें तो ये आपके पेट का पाचन तंत्र पे असर करेगा, पाचन तंत्र को खराब कर सकता है। तो आपको यहाँ पे इधर उधर का बाहरी खाना, तैलीय खाना या वैसा खाना जो आपके शरीर के लिए फलदायी नहीं है, वैसे खाना से बचना है, क्योंकि पाचन तंत्र को आपको यहाँ पे मजबूत रखना है। उसके बाद आपको अनावश्यक तनाव से भी इस महीने में बचना है। यह महीना आपके दैनिक रूटीन को बिल्कुल व्यवस्थित करके रखने का होगा। यहाँ पे आपको मैं बहुत ही सतर्कता के साथ रहने को इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानी दिखती है, और यहाँ पे आपको बचना है। नवंबर और दिसंबर के महीने में देखूं, धन निवेश और साल का अंतिम महीना और 2026 का अंतिम परीक्षा। इसमें नवंबर में आपका जो होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना बहुत उत्तम रहने वाला है। नवंबर 2026 की मैं बात कर रहा हूं। आय के स्रोत में भी आपको वृद्धि होता हुआ दिखेगा। कोई पुराना निवेश किए हुए थे, पहले से कोई निवेश किए हुए थे, तो वो निवेश का फल आपको यहाँ पे दिखता हुआ, वो रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखेगा। दिसंबर जो होगा वो साल का अंतिम महीना, ऐसा कहें तो 2026 का अंतिम परीक्षा। चूंकि 7.5 चलती रहेगी तो यहाँ पे 7.5 आपको कुछ अकेलापन महसूस करा सकता है। आपको लगेगा कि मैं सबके लिए क्या,
मेरे लिए कौन, ऐसा महसूस करा सकता है। इस अकेलापन से आपको बचना है। यहाँ पे चूंकि इस आप अकेलापन में अपने आप को बोझिल कर लिए, तनावग्रस्त हो गए, तो ये आपको थोड़ा सा परेशान कर देगा। इसलिए कोई भी निर्णय, अंतिम निर्णय लेने से पहले मैं बार बार इस बात को इंडिकेट कर रहा हूं कि पूरे साल में आप किसी भी तरह का निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो पारिवारिक है, व्यावसायिक है, आर्थिक है, शिक्षा से लेकर के है, निवेश से लेकर के, मतलब किसी भी तरह का आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो एक अनुभवी लोग से, दो अनुभवी लोग से जरूर सलाह ले लें। आप बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस में जाकर के जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करें पूरे साल। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, सलाहकार से सलाह लेके ही आप काम करें। तो ये था 12 महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कौन सी चीजें आपको करनी है और कहां रुकना है, इसके बारे में। अब मैंने बोला था कि आपके हर एक पहलू को मैं बताऊंगा, चूंकि ये वीडियो में बड़े विस्तृत ढंग से बनाने जा रहा हूं। तो अब यहां पे अगर हम आपके प्रेम, स्वास्थ्य और वित्त, इन सब के बारे में अगर बताने की कोशिश करूं, तो वित्तीय स्थिति अगर इस साल का हम देखते हैं तो 2000 करियर में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि असाधारण उछाल भी हमारे लाइफ में आ रहा है। धैर्य रखना होगा आपको। कई बार अच्छी परिस्थिति आने से पहले बहुत अच्छा परीक्षा देता है। शनि का बहुत बड़ा एक गुण है, लोग शनि से डरते हैं, लेकिन शनि प्लैनेट का एक सबसे बड़ा खास बात यह है कि आप ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको कराएगा कि मैं कहां फंस गया, मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, कोई फल नहीं मिल रहा है, रोना धोना, गिले शिकवे सब आपको अपने आप से होना शुरू। लेकिन जब वो फायदा देने के लिए बैठते हैं तो उसका कई गुना फिर देके भी जाते हैं। खास करके आपको मार्च महीने में और नवंबर के महीने में प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि, व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां कुछ अच्छा आपको होता हुआ, ये शानदार महीना माना जा सकता है। अगर वित्त के हिसाब से देखें तो आपको फिजूल खर्ची से बचना है, आपको खर्चे में नहीं पड़ना है। मई में रियल एस्टेट में या वाहन खरीदने की अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के, सलाहकार से समझ के मई महीने में कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो और मेष राशि वाले के जातक हैं तो 2026 में आप अपने पार्टनर को कोई ऐसा दिलासा नहीं दिला दीजिए, चांद सितारे तोड़ के लाने की नहीं दिला दीजिए, क्योंकि वहां पे आप झूठे साबित हो सकते हैं। आप कोई बड़ा कमिटमेंट अपने पार्टनर के साथ नहीं कीजिए। नॉर्मल आप जैसे प्रेम संबंध में हैं वैसे ही पूरे 26 में बिता दीजिए। आपको ऐसे ही चलना है। गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो जीवन साथी से भावनात्मक संबंध आपका मजबूत होगा, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं करनी है। अगर रोमांस के हिसाब से देखें तो अक्टूबर और जुलाई का महीना आपका रोमांटिक रहने वाला है। और फिर यहां पे कि पूरे साल आपको अपने प्रेमी के साथ कोई कमिटमेंट बहुत बड़ा नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने देना है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखें तो यह वर्ष आपको कहता है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए सचेत रहना ही पड़ेगा। शनि द्वादश भाव में है, ये मानसिक चिंता बढ़ाता है, पैरों में, आंखों में प्रॉब्लम करता है, मोटापे की समस्या आ सकती है, खुजली जैसी कुछ जैसे समस्या, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ये ऐसी भी समस्या आपको आ सकता है। प्राणायाम, योग, वॉकिंग और खान पीन का रूटीन, ये आपको पूरे साल मेंटेन करना होगा। आप थोड़ी सी भी लापरवाही कीजिएगा बीमार पड़ जाइएगा। यहां आपको रुकना है। बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत साधारण भाषा में और एक एक पॉइंट को टच करते हुए मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब जो इस वीडियो का अंतिम चरण है कि जो जो चीजें मैंने बताई आपको, जो समझना था वो आप समझ चुके हैं, लेकिन जो समस्या था, जो समस्या आने वाला है, उस समस्याओं से निपटने के लिए कोई ऐसा जोरदार उपाय ऐसी होनी चाहिए। हर एक को यही इच्छा होती है कि समय कैसा भी आ रहा है, मेरे पास एक ऐसा टूल हो जो उस समय से मैं अच्छी तरह से निपट के निकल जाऊं। उसी के लिए मैं एक बहुत ही शक्तिशाली और अच्छा रेमेडी उपाय आपको बता के जा रहा हूं, जो पूरे साल आप इसको कीजिएगा, आपके मैक्सिमम कठिनाई, अधिकतर समस्याएं आपकी दूर होती हुई दिखेगी। तो चूंकि शनि की साढ़े साती है, तो यहां पे शनि को सबसे पहले खुश कीजिए। आप, मैं कहूंगा शनि खुश, शनि है तो मनी है, शनि को खुश कीजिए, आपके समस्याएं दूर होती रहेंगी।
अब इनको खुश करने के लिए आपके लिए जो सबसे अच्छा रेमेडी मैं निकाल पा रहा हूं, आपको करना क्या है, हर शनिवार को, ये जब स्टार्ट कीजिएगा तो शुक्ल पक्ष के शनिवार से स्टार्ट कीजिएगा, और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक आपको जलाना है। दीपक जलाने से पहले आपको 11 बार ओम शं शनिश्चराय नमः, कम से कम 11 बार, 108 बार कर लेते हैं तो बहुत बेटर है। क्योंकि कुछ लोगों का जो रूटीन है, लाइफ स्टाइल है, तो ऐसा पार नहीं लग सकता है कि 108 बार बैठ के वहां पे हम माला जाप करें। आप घर में माला जाप कर लीजिए 108 बार का। कम से कम दीप जब प्रज्वलित कर रहे हैं तो 108 बार नहीं करके 11 बार भी कम से कम ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कर लें, और ये पूरे साल आप पीपल के पेड़ के नीचे जला दें। मंगल की शांति के लिए आपको मंगलवार को गरीब को गुड़ दान कर दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान बाण पढ़ लीजिए, मंदिर में जा करके आप हनुमान जी को सिंदूर चोला चढ़ा दीजिए। इससे आप मंगल और गुरु की कृपा आप पे पूरे साल बनी रहेगी। और बनी रहने के लिए इस ग्रह को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा फल पाने के लिए, सुख संपत्ति पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए आपको गुरुवार को निश्चित रूप से पीले वस्त्र धारण करें, केसर का तिलक लगावें अपने त्रिपुंड पे। निश्चित रूप से ये आप करें, बिल्कुल ही शर्म नहीं करें, एक दिन ही लगाना है, और ये आपके योग को प्रबल, आपके प्लेनेट को प्रबल करेंगे, आपको इससे फायदा होना है, तो ये काम आप जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आपकी सुख, आपकी समृद्धि, आपकी सफलता का मिश्रण है 2026। चुनौती को स्वीकार कीजिए और एक विजेता के रूप में उभर के 2026 से निकलिए। मैं चाहता हूं कि आप एक योद्धा की तरह, इसलिए मैंने पहला वर्ड जो स्टार्ट किया था तभी बोला था कि आप एक योद्धा हैं। आपको पूरे 26 में बहुत ही प्लानिंग के साथ 2026 को निकालना है। एक एक करके मैंने, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे साल, महीने में 1 बार 2 बार वीडियो को देख लें। निश्चित रूप से आपको उस जिस महीने में मैंने जो चीज़ बताया है उस चीज़ को आप करते रहिए, पूरा साल आपका अच्छे से बीत जाएगा। अगर आप अपने लग्न कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई व्यक्तिगत उपाय कराना चाहते हैं, या कोई ऐसी समस्याएं हैं जिसे मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं शेयर कर पाया, उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी और वहाँ हम विस्तृत रूप से आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान कर पाएंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राशि के साथ, ऐसे ही विस्तृत और पूरे साल की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए फिर से हर हर महादेव। आपका 2026 वर्ष मंगलमय बीते, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।